हेलो दोस्तों, आपकी 2 मिनट सीरीज की शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफी की 2 मिनट सीरीज में आज जो है हम ट्राइब्स इन न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी हम 5 ट्राइब्स जो है पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इन द पार्ट 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, और आज जो है हम पार्ट 2 की डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर दैट जस्ट अ स्मॉल रिमाइंडर, आई होप यू आर अवेयर कि हमारी रिविजन सीरीज आज से शुरू है 12 बजे। वील बी डिस्कसिंग सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, हर रोज 12 बजे आज से 4 हफ्तों तक। और इसका जो है आपके लिए शेड्यूल भी अवेलेबल है, आप शेड्यूल पर भी नज़र डाल सकते हैं और कोई भी इश्यूज हो तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द लेक्चर, ट्राइब्स इन न्यूज़ पार्ट 2 बेसिकली हमारे उस इनिशिएटिव का पार्ट है जहाँ पे एवरी मंडे वी कंसोलिडेट अ लॉट ऑफ कंटेंट विद यू। तो अगर आपने कोई भी लेक्चर जो है मिस किया है, यू कैन स्टिल गो बैक एंड रीड ऑल दोस कंटेंट्स एज वेल एंड वॉच द वीडियोज एज वेल। हमने प्लेसेस इन न्यूज़ का कंसोलिडेशन पढ़ा है, हमने आइलैंड्स इन न्यूज़, इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज इन न्यूज़, GI टैग्स एंड व्हाट नॉट। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमने इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम 2 मिनट सीरीज में कवर की है। तो इसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए हम ट्राइब्स की बात करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि रादर देन स्टडिंग अबाउट दीज ड्राई और स्टैटिक टॉपिक्स जस्ट एज अ डेटा और जस्ट एज अ कंटेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके साथ कोई प्रीमाइज या कोई बैकग्राउंड स्टोरी अटैच की जाए या किसी न्यूज़ से इनको अटैच किया जाए, सो दैट आपको ये चीज़ें याद रखने में और ज़्यादा आसानी हो। तो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में आदि ट्राइब्स वाज इन न्यूज़, रादर स्पेसिफिकली टैंगम्स पीपल वर इन न्यूज़, बिकॉज ये जो है इनकी लैंग्वेज पे रिसेंटली जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई थी। सो बेसिकली जो अरुणाचल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिसेंटली टैंगम्स पे जो है एक जो है बुक रिलीज़ की है। सो बेसिकली टैंगम्स की लैंग्वेज की बात है यहाँ पे कि रिसेंटली जो है टैंगम्स की जो लैंग्वेज है कहा जा रहा है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुकी है। नाउ हु विल मार्क कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हुई है? अगर आप अपने कंटेंट में देखो, यूनेस्को वर्ल्ड एटलस ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, तो इनके हिसाब से द लैंग्वेज ऑफ टैंगम्स हैव्स बीन क्रिटिकली एंडेंजर्ड नाउ। तो इसके ना अगर आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ोगे तो रीजंस भी दिए गए हैं कि ये लैंग्वेज जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्यों है। सबसे पहला रीजन जो दिया गया है कि पॉपुलेशन जो है इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट, देयर वेरी फ्यू पीपल टॉकिंग इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, ये एक बहुत बड़ा रीजन है फॉर दिस लैंग्वेज बीइंग क्रिटिकली एंडेंजर्ड नाउ। सेकेंड रीजन जो कहा जा रहा है वो ये है कि people who've been associated with this language are well versed in other languages as well, which means वो multilingual हो चुके हैं, वो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अलावा बाकी लैंग्वेजेस में भी बात करते हैं। तो बिकॉज ऑफ विच कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज ऑफ द टैंगम्स है वो भी जो है पीछे की तरफ जाती जा रही है। अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट स्पीकिंग दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज एनीमोर। तीसरा जो कि एक बहुत ही स्टैंडर्ड रीजन है फॉर द कल्चर गेटिंग डिस्प्लेस्ड, या ऐसे बहुत सारे रीजंस कि इंफ्रा डेवलपमेंट, सो पीपल गेट डिस्प्लेस्ड बिकॉज जहाँ पे ये ट्राइब्स रहती थी वो रीजन्स जो हैं अब अर्बनाइजेशन के लिए यूज होने लगे हैं, राइट, फॉर इंफ्रा डेवलपमेंट यूज होने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन माना गया है कि जो ये लैंग्वेज है अब ये बहुत ही कम लोग जो है बोलते हैं। सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन अबाउट आदि ट्राइब अरुणाचल प्रदेश, और देयर कैन बी अ क्वेश्चन अबाउट कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की वो बात कर देंगे और वो कहेंगे कि कौन सी इनमें से लैंग्वेज है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड की जा रही है, वहाँ पे किसी तरह से टैंगम्स की बात हो सकती है। ऑल्सो ये एक मेंस का भी पॉइंट हो सकता है आपका कल्चर से एसोसिएटेड, जब आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कल्चर जो है शायद पहले से कम होता जा रहा है, डिस्प्लेस होता जा रहा है, कल्चर जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड हो चुका है, तो इनके रीजंस क्या हैं? सो ये तो डेफिनेटली रीज़न है, एंड एज एन एग्जाम्पल जो है आप इसको भी कोट कर सकते हैं। लैंग्वेजेस भी जो है कल्चर का ही पार्ट मानी जाती है। कल्चर बेसिकली क्या है? वे ऑफ लाइफ ही है, जो हमेशा से होता आ रहा है वो इवेंचुअली आपका कल्चर बन जाता है, राइट। तो ये जो लैंग्वेजेस का पार्ट है इन पे भी आपको प्री में क्वेश्चन आ सकते हैं, और मेंस में जो है जब आप कल्चर के इरोजन की बात करते हैं वहां पर जो है आप इस पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात को जो है यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्राइबल्स एज वेल। लेकिन आप इस चीज को भी मेंशन करेंगे कि सरकार कहीं ना कहीं इन चीजों पे काम कर रही है, एंड देन अकॉर्डिंगली स्टेप्स विल हैव टू बी मेंशन। ठीक है जी। अब आप कभी भी टैंगम्स या आदि ट्राइब के बारे में डेफिनेटली नहीं भूल सकते, बिकॉज हमने काफी डिटेल में इनकी लैंग्वेज की बात कर ली है। सिमिलरली बिफोर दैट बहुत ही अच्छा एक लाइन थी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, लैंग्वेज लॉस इज ऑल्सो अ रीजन फॉर कल्चर का इरोजन, कि कल्चर धीरे धीरे इरोड
हो रहा है उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और लैंग्वेज लॉज भी एक तरह का कल्चर इरोजन का जो कारण है वो माना जाता है। सो लेट्स सी यू गेट सम सॉर्ट ऑफ एसेज ऑन कल्चर का इरोजन और एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन ऑन कल्चर, आप डेफिनेटली इन सब चीजों की बात कर सकते हैं। लैंग्वेज भी हैज टू बी वन ऑफ द पैराडाइम्स एंड दिस पर्टिकुलर ट्राइब कैन बी यूज्ड एज एन एग्जाम्पल। चलिए अगली ट्राइब पे आते हैं, चांगपा ट्राइब, लद्दाख। तो अगर आप फोटोग्राफ भी यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ रेलेवेंट ही फोटोग्राफ यूज की है। सो बेसिकली चांगपा ट्राइब जो है इनका बेसिक काम क्या है, ये रियरिंग ऑफ एनिमल्स या जो एनिमल से एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सेलिंग से ही अपना जीवन यापन करते हैं। इनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ही ऐसा है, राइट, एंड दे आर एसोसिएटेड विद लद्दाख। बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में क्यों रहा है, बिकॉज आपको रिसेंटली चाइनीज़ आर्मी के इंट्रूजन के बारे में पता होगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो लद्दाख की ये पर्टिकुलर ट्राइब है ये काफ़ी हद तक कट ऑफ हो गई फ्रॉम द स्पेसिफिक रीजन्स। ठीक है, तो द आइडिया बीइंग कि आपको जैसे ही चांगपा ट्राइब की बात आए आपने सी फॉर चांगपा ट्राइब एंड सी फॉर चाइनीज आर्मी इंट्रूजन के बारे में सोचना है। एंड ऐसा कौन सा रीजन है जो चाइना के साथ डायरेक्टली जो है कनेक्ट हो रहा है, अगर आप मैप के बारे में सोचें आपको लद्दाख याद आना चाहिए। सो दैट्स हाउ यू रिमेंबर थिंग्स। एंड चांगपा ट्राइब पे ऑलरेडी यूपीएससी एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी पूछ चुकी है, राइट, तो ये क्वेश्चन हम एंड में भी देखेंगे। फॉर नाउ आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट कि किसी भी कम्युनिटी के बारे में प्रीमाइस समझना क्यों जरूरी है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हमेशा मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आए, देयर कैन बी अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ऑन सम ऑफ द कम्युनिटीज और ट्राइब्स एज वेल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम एंड में दोबारा देख लेंगे। नेक्स्ट आपका सरना ट्राइबल्स झारखंड। तो अगर आप सरना ट्राइबल्स को देखें तो मैंने ऑलरेडी एक ऐसी पिक्चर लगाई है जहां पे ये प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, राइट। सो बेसिकली ये जो है नेचर को ही प्रे करते हैं, इनका बेसिक फेथ ही यही है। रादर अगर मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ आप सेकेंड लाइन देखें, ये जल, जंगल और जमीन में ही जो है बिलीव करते हैं। रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट ने बात की है कि सरना रिलीजन को जो है एक सेपरेट कोड दिया जाए इन द सेंसस ऑफ 2021। अब सरना रिलीजन को आगे लाने की बात क्यों की जा रही है, बिकॉज ऐसा देखा गया है कि सरना कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा लोग जो हैं हैव move to Christianity. Now once these particular tribals move to Christianity, उन्हें minority status मिल जाता है। तो although they are from a different sort of religion, although they are Sarna tribals, लेकिन अब they are being counted in minority। तो जितने भी tribals convert to Christianity हो गए, now they are taking benefit of minority status, और जो पीछे बच गए उनकी जो है डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक गई है। ऑल्सो अनदर रीजन बीइंग कि बिकॉज ट्राइबल्स बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते हैं मेन स्ट्रीम जो है चीज़ों के साथ, तो कहीं ना कहीं जब इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात आती है तो इन ट्राइबल्स की डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई है। तो ये दो रीजंस जो है बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ने जो है डिस्कस किए हैं कि इन रीजंस की वजह से झारखंड गवर्नमेंट जो है सेंटर को एक लेटर भेजने से एसोसिएटेड बात कर रही हैं, जिसमें वो चाहती हैं कि सरना रिलीजन को एक सेपरेट कोड दिया जाए इन दी सेंसस 2021, राइट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आप यू विल टॉक अबाउट ट्राइबल्स और यू विल टॉक अबाउट सच कम्युनिटीज जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में नहीं थी, कि सरकार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी ले रही है इन सभी तरह के लोगों को जो है मेन स्ट्रीम में लाने में और इंक्लूसिव डेवलपमेंट में लाने में। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए, ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हियर वी कैन टॉक अबाउट अस, ये जो ऐसे ट्राइबल्स हैं जो नेचर को ही प्रे करते हैं, जो जल, जंगल, जमीन की बात करते हैं, जब अर्बनाइजेशन की बात होती है, जब इनके रीजन्स को क्लियर करके वहां पे कुछ और तरीके की डेवलपमेंट लाने की बात होती है, ये भी एक तरह का लॉस ऑफ कल्चर है, राइट। सो लैंग्वेज वाज वन पैरामीटर जो हमने टैंगम्स या आदि ट्राइब की बात की थी। यहाँ पे जो हम नेचर की डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो भी इनके कल्चर को इनडायरेक्टली लॉस करवा रही है, बिकॉज इनका जो नेचर है या रादर इनका जो पूरा फेथ है वो ही डायरेक्टली नेचर से एसोसिएटेड है। तो ये भी एक पॉइंट है जो आप अपने एसेज में जो है कोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरकू ट्राइब महाराष्ट्र। सो दैट टू पर्टिकुलर ट्राइब्स, कोरकू एंड गोंड। हम एंड में देखेंगे कि इनमें क्या सिमिलर फीचर है जिसकी वजह से मैंने इनको एक साथ ग्रुप किया है। तो कोरकू ट्राइब्स अगर हम देखें महाराष्ट्र में, ऑल्दो हमने महाराष्ट्र लिखा है, लेकिन अगर आप देखो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तीनों ही जगह प्रिडोमिनेंट है। अब ध्यान रखना, जब इन ट्राइब्स की माइग्रेशन होती है तो यूजुअली देखा जाता है ये आसपास के रीजन्स में ही मिलती है। तो इफ यू थिंक अबाउट द मैप, एमपी, राइट, एमपी के नीचे महाराष्ट्र और एमपी के एक तरफ क्या है, छत्तीसगढ़। तो ऑलमोस्ट
आसपास के ही रीजन्स हैं। तो अगर आप ध्यान दें, मैंने स्पेसिफिकली आपको थोड़ा बहुत जो है जंगल के रीजन्स ही दिए, बिकॉज दीज पीपल आर प्राइमरी कल्टिवेटर्स। ना दीज पीपल आर बेसिकली ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मुंडा ट्राइब। आपने मुंडा रिबेलियन भी पढ़ी होगी, आप उससे इसको याद रख सकते हैं। और इनका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो आप याद रखेंगे, बिकॉज दिस ट्राइब इज टू बी रिमेंबर्ड विद अनदर ट्राइब, कि ये जो है दे लिव नियर अनदर सॉर्ट ऑफ ट्राइब्स या अनदर सेट ऑफ ट्राइब्स जो कि गोंड्स कहलाते हैं, राइट। सो कोरकू एंड गोंड जो है आप साथ में याद रखेंगे। अगर आप गोंड ट्राइब्स की बात करें, दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। आपको स्पेसिफिकली इररिस्पेक्टिव ऑफ इफ दिस वाज अ न्यूज और नॉट, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप एशिया की भी वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब्स की बात करेंगे, उनमें भी गोंड डेफिनेटली आएंगे। तो अगर मैं ये कह रही हूं कि जो है कोरकू और गोंड ऑलमोस्ट सिमिलर जगह पे रहते हैं, तो आप देखोगे जो कोरकू के रीजन्स हैं वो डेफिनेटली गोंड ट्राइब में होंगे ही होंगे। फॉर एग्जांपल एमपी, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। एंड इन्हीं रीजन से सटे हुए जो बाकी रीजन से आप देखोगे वो भी जो है न्यूज में है, या रादर वो भी जो है यहाँ पे दिए गए हैं ना। गोंड्स का बेसिक बिलीव क्या है? अर्थ, वाटर, एयर, एनीथिंग इज रूल्ड बाय द गॉड्स, राइट। बट इससे भी इंपॉर्टेंट, चलिए ये तो इनके कल्चर के बारे में हो गया, इंपॉर्टेंट थिंग भी इज दैट दे स्पीक अ लैंग्वेज कॉल्ड गोंडी, राइट, विच इज एन अनरिटन लैंग्वेज। ऑल्दो द्रविडियन फैमिली है यस, लेकिन अनरिटन लैंग्वेज है, ये भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो कोरकू और गोंड ट्राइब क्यों इंपॉर्टेंट है या क्लब क्यों किए जाते हैं? बिकॉज ये एक फेस्टिवल बनाते हैं हरी जरोटी। सो यहाँ पे 1 महीने लंबा ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जहाँ पे ये ग्रीनरी को सेलिब्रेट करते हैं, राइट, और बहुत ज़्यादा सैपलिंग्स प्लांट करते हैं, बहुत सारे ट्रीज प्लांट करते हैं जिनसे इवेंचुअली फ्रूट आए। ना व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज, यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा हुआ है कि जो एक फेस्टिवल है जो 1 महीना बनाया जाता है, जहाँ पे ग्रीनरी सेलिब्रेट होती है या ऐसे सैपलिंग्स लगाए जाते हैं जो फ्रूट बेयर करते हैं, कौन सी ट्राइब्स जो है मनाती हैं? एंड द आंसर वाज गोंड एंड कोरकू। तो वहाँ पे फेस्टिवल का नाम नहीं दिया हुआ था, राइट। सो यूजुअली आप फेस्टिवल्स के नाम पढ़ लेते हैं कल्चर में। Now वहाँ पे there was no name but they had given the explanation of the entire thing, तो उससे जो है आपको इस आंसर पर आना था। बट सिंस आई ऑलरेडी डिस्कस दिस, द क्वेश्चन वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर यू। तो ध्यान रखना कि जो भी कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट पे आ जाता है, कभी कभी पूरा का पूरा क्वेश्चन उस ट्राइब के प्रमाइस पे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें चांगपा कम्युनिटी, तो चांगपा कम्युनिटी पे जो है आप सवाल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे डेफिनेटली आप कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इसका सही उत्तर क्या लगता है। अगर हम आगे बढ़े, मैंने आपको जैसा बताया है, अगर आपने शुरुआत में मिस कर दिया है तो हमारी रिवीजन सीरीज आज से शुरू है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। दिस इज द पर्टिकुलर टाइम टेबल जो हम फॉलो करेंगे। रिवीजन प्लान की बात हमारी ऑलरेडी चल रही थी। सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, प्रोग्राम ले सकते हैं, सेल्फ स्टडी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़िए, ऑल्सो फॉलो दी course that I'm going to start today. So we are going to be doing Mondays, 3 Mondays we will do geography की चीज़ें, राइट। एंड उसके बाद जो है आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो हमारे पास पेड मॉड्यूल्स हैं। एवरीथिंग इज कवर्ड सब्जेक्ट वाइज, यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द कोर्सेज दैट यू इंटेंड टू टेक। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन केस और भी कोई 2 मिनट सीरीज में आपको लगता है कंपाइलेशंस जो हैं जिनको पढ़ने में आपको थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं, डू लेट अस नो, वील ऑल्सो ट्राई टू कम अप विद दोज कंपाइलेशंस एज वेल। स्टिल बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास, 1 महीना में बहुत ज़्यादा हम रिविजन कर सकते हैं। तो जो भी आपको टॉपिक्स और लगते हैं, डू लेट अस नो, ठीक है जी। चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।